आपको बताते हैं सीएजी की रिपोर्ट आज पेश होनी है। करप्शन पर एक बड़ी चोट। सबसे पहले विभाग, अगर आबकारी विभाग की बात करें तो आरोप है कि पॉलिसी में गड़बड़ी से सरकार को काफी नुकसान हुआ। वहीं दूसरा आरोप है दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का बड़ा घाटा हुआ था। वहीं शीश महल की अगर बात करें, यह भी आरोप है शीश महल के निर्माण में अनुमान से अधिक खर्चा किया गया। जो एक अनुमानित रकम थी उससे ज्यादा खर्चा हुआ। सर्वेंट क्वार्टर के निर्माण में बड़ी धांधली की गई। ये पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हम कर रहे हैं। अगर सिंचाई विभाग की बात करें तो यमुना नदी की सफाई में की गई गड़बड़ियों का भी जिक्र किया गया। आपको बता दें आरोप ये भी है, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक में भी अनियमितताएं पाई गई हैं। इन्हीं सब की डिटेल आज विधानसभा में पेश की जाएगी। आरोप ये भी है कि उपकरणों की कमी से हफ्तों तक मोहल्ला क्लिनिक बंद रहा। वही मोहल्ला क्लिनिक जिसका ढिंढोरा आम आदमी पार्टी लगातार करती थी, वहां पर एक बड़ा धांधली हुई है, करप्शन हुआ है। और इसी को लेकर जो मौजूदा सरकार है दिल्ली की, वो आज विधानसभा का जब दूसरा दिन है विशेष सत्र का, उसमें रिपोर्ट पेश करेगी। पूरा ब्यौरा दिखाया जाएगा। ये देखिए विधानसभा के भीतर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर राष्ट्रगान हो रहा है। एलजी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एलजी का अभिभाषण होगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी जिसमें आम आदमी पार्टी के पूरे काले चिट्ठों का जिक्र होगा। सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता दें 14 रिपोर्ट सीएजी की पेश की जानी है, जिसमें एक एक करके पूर्व सरकार की धांधली का जिक्र होगा, एक्सपोज किया जाएगा पिछली सरकार को कि कैसे शीश महल को लेकर घोटाला हुआ, यमुना की सफाई के नाम पर घोटाला हुआ, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला हुआ, इसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर के नाम पर घोटाला हुआ। तो घोटालों की फेहरिस्त लंबी है और आज उसी को एक्सपोज करेगी भारतीय जनता पार्टी, जो कि दिल्ली की मौजूदा सरकार है। ये बताया जाएगा कि कैसे पूर्व सरकार ने धोखे में रखा दिल्ली सरकार को। 2000 करोड़ का पूरा यह हिसाब देना होगा। आरोप गंभीर है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिख रही हैं, एलजी दिख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए सदन के भीतर जाते हुए, विधानसभा के भीतर जाते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवेश वर्मा भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। लेकिन आरोप गंभीर है। बिल्कुल, आरोप बेहद गंभीर है। हालांकि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर के कोर्ट भी गई थी और अब ऐसे में ये पूरा मुद्दा अब बीजेपी सदन में भी रखने वाली है, क्योंकि अब बीजेपी की सदन में गूंज है। और ऐसे में क्या कुछ आज निकल करके सामने आता है वो भी आपको बताएंगे कि आखिरकार ये जो सीएजी की रिपोर्ट है वो क्या कुछ कह रही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और बीजेपी के जो मंत्री हैं पंकज कुमार, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता लोमस झा ने उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। करने के लिए कैबिनेट मंत्री पंकज जी हैं। पंकज जी, आज कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्या लगता है आपको उस रिपोर्ट को लेकर के, क्योंकि पूरी दिल्ली देखना चाहती है कि उस रिपोर्ट में किस तरीके से भाजपा खुलासा कर रही है? दिल्ली वालों के साथ जो भी अच्छी सुविधा देने का वचनबद्ध हम लोग हैं उसको हम करेंगे और जो सुविधाओं जो कमियां कैग की रिपोर्ट में आएगी वो आपके सामने आएगी और हम आपको 14 मामलों का जिक्र है, 14 बिंदु हैं, उनको लेकर के कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सिर्फ 2-3 घंटे का वेट कीजिए, वो कॉपी हम आपको भी देंगे। पिछली सरकार तो ये कह रही है कि ये केवल एक प्रोसेस है। सब पिछली सरकार के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है मुझे। आपको कैग की रिपोर्ट मिलेगी, उस कैग की रिपोर्ट को आप देखिएगा, आपके सामने रहेगी। तो हमारे दो सहयोगी लोमस और विवेक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। लोमस, आपने पंकज सिंह से बात की है जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैग रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी, बड़े खुलासे होंगे और करप्शन में जिसका नाम है वो भी आज विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा। जर्नैल सिंह, रवि, विशेष रवि, सोमदत्त, संजीव झा, इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए इनको। तुरंत बाहर करिए।
विशेष रूप से उन 32 सदस्यों को जो इस अनिल झा को पूरे दिन के लिए, हुए हैं, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। निर्वाचित 5 महिला सदस्यों का भी विशेष स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपके योगदान का निश्चित रूप से दिल्ली की महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी नई सरकार के गठन की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। ये ऐतिहासिक एवं भव्य इमारत 1912 से 1926 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि तत्कालीन भारत की संसद हुआ करती थी। आज जिस आसन पर माननीय अध्यक्ष बैठे हैं, उस पर कहीं महान स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती के सपूत श्री विट्ठल भाई पटेल आसीन हुआ करते थे। इसी ऐतिहासिक इमारत में इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर। इसी ऐतिहासिक इमारत में रॉलेट एक्ट पास हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार को प्राप्त यह जनादेश दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं के प्रतिबिंब को दर्शाता है। मेरी सरकार विनम्रतापूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध करती है। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए।